दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कि आज के टाइम पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे गेमिंग और ओटीटी इंडस्ट्री से भी बहुत आगे निकल रही है, मगर इसका जो मार्केट है वो इतना ज्यादा अनटैप्ड है। टोटल 15,000 करोड़ का ये मार्केट है। और अगर हम इसके डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड हर इंडियन हाउस होल्ड में हर सीजन में गारंटीड होती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली पूजा प्रोडक्ट्स के इंडस्ट्री के बारे में। आज के टाइम पे पूजा इकोनॉमी का टोटल साइज 15,000 करोड़ का है। और अगर हम इसकी मार्केट की बात करें तो इतनी अनटैप्ड मार्केट तो 8 से 10% के अराउंड ग्रो कर रहा है करंटली। और अगर हम इसके सेगमेंट्स की बात करें तो इसके सेगमेंट्स है अगरबत्ती, दिया, कपूर या फिर घी, ऑयल की जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी इनके सेगमेंट है इस सेक्टर के। और अगर हम सिर्फ इंडिया नहीं, अगर हम ग्लोबली बात करें तो हम इंडियंस एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, यूएस और यूरोप में टोटल 1,000 करोड़ के टेम्पल प्रोडक्ट्स। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअली अगरबत्ती की मार्केट की बात करते हैं तो उसका टोटल साइज 7,500 करोड़ का है और 8.2% के साथ से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है इस वाले इंडस्ट्री की। अगर हम बाकी सेगमेंट्स की बात करें जैसे कपूर हो गया या फिर घी हो गया या फिर दिया ऑयल हो गया, तो इन सारे चीजों की जो मार्केट है टोटल 4,000 करोड़ की है। अगर हम इसके परचेजिंग पैटर्न की बात करें तो वो काफी रिकरिंग है। इसका मतलब लोग रिपीटिंग बेसिस पे इसको खरीदना प्रेफर करते हैं। अब एक और यहाँ पे सेगमेंट की बात हो रही है तो फिर फ्लोरल वेस्ट इसका काफी बड़ा सेगमेंट है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 8.5 टन का जो फ्लोरल वेस्ट है वो एनुअली कलेक्ट किया जाता है गंगा घाट से या फिर बाकी सारी जगहों से, मगर उसको काफी ज्यादा अनयूज तरीके से हम लोग रखते हैं। अगर काफी कोई रेलेवेंट फीचर जैसे सब्सक्रिप्शन या फिर गिफ्टिंग ऑप्शंस अगर कोई भी D2C ब्रांड ऑफर करता है इस इंडस्ट्री में दूसरे कस्टमर्स को, तो आई थिंक वहां से इजीली कस्टमर जो है 300 से 500 रुपए देने को तैयार हो जाएंगे। अगर हम लोग अगरबत्ती को एक्सक्लूड करके बाकी सेगमेंट्स की बात करते हैं जैसे कपूर हो गया या फिर घी ऑयल हो गया या फिर जितनी भी सारे दिया के प्रोडक्ट्स हो गए, इन सारों की मार्केट टोटल 4,000 करोड़ की है। और इसमें एक स्पेशल बात और है कि हर सीजन में जो इसकी डिमांड है वो काफी ज्यादा स्पाइक करती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स तो हैं जैसे मंगलदीप हो गया, पतंजलि हो गया, फिर प्योर साइकिल हो गया, मगर यहाँ पे इन सबकी जो D2C पेनिट्रेशन है वो काफी लिमिटेड है। और इसी वजह से इस टाइम पे काफी बड़ा एक एडवांटेज हो सकता है इन लोगों के लिए। अगर ये सारे ब्रांड्स या फिर कोई भी ऐसा ब्रांड जो इस इंडस्ट्री में एंटर करने वाला है अगर प्रोवाइड करते हैं बड़ी बड़ी चीजें जैसे मॉडर्न पैकेजिंग या फिर इको फ्रेंडली फॉर्मुलेशन या फिर गिफ्टिंग बंडल्स, तो आई थिंक वहां से काफी सारे जो एक हाई मार्जिन D2C प्रोडक्ट है वो बनाया जा सकता है और एक काफी अच्छा बिजनेस मॉडल वहां से निकल कर आ सकता है जितने भी पूजा इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स हैं या फिर इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए। वेल आई थिंक एक और तरीके से भी इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा इनोवेशन हो सकता है और वो है फ्लोरल वेस्ट के थ्रू। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंडिया में टोटल 8.5 टन का फ्लोरल वेस्ट जो है वो हर साल जो है वो कलेक्ट करा जाता है, मगर इसमें से जितना भी फ्लोरल वेस्ट है उसमें से ज्यादातर फ्लोरल वेस्ट जो है वो मोस्टली अनयूज आता है। लेकिन यहाँ पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये बन सकती है कि अगर हम लोग फ्लोरल वेस्ट को रिसाइकल करके उन्हें एक ऐसी इको फ्रेंडली या फिर रिसाइकेबल अगरबत्ती कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये ऑब्वियसली काम तो करेगा ही करेगा, मगर ये उन कस्टमर्स को भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जो कि अपने लिए काफी मॉडर्न और काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की तलाश करते हैं। पहले आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है मगर वो काफी ज्यादा अंडर लुक्ड है? प्लीज कॉमेंट्स में जरूर बताना एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।